चंड मुंड को दंड दिया जा रहा है। नवरात्र का मौसम चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हम चर्चा कर रहे हैं, जो चंड मुंड को बुलडोजर दंड दे रहे हैं। कौन लोग हैं, पहले तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं। यह बरेली उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। टॉकी के ठिकानों को जो कि अवैध है, हम कह रहे हैं कि जो अवैध है वहां पर बाबा का बुलडोजर चला है। यह न्याय वाला बुलडोजर है जो लगातार एक्शन ले रहा है। तो लगातार अवैध उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बवालियों के बाजार में जब बुलडोजर एक्शन हुआ, खलबली मच गई, लेकिन खलबली जो मच रही थी उसे शांत कराने के लिए पूरे इंतजाम थे। यहां पर पूरी फौज उतरी हुई थी। इन तस्वीरों में देखिए, जो कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अवैध दुकानों को हटाया जा रहा था, मिट्टी में मिलाया जा रहा था, और जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तब जो फ्लैग मार्च की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। तो जिसने भी बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश की या सामने आने की कोशिश की, आप तस्वीरें देखिए बरेली के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बरेली में आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर का रास्ता रोकने की जिन्होंने भी कोशिश की, पुलिस ने मायने और मतलब समझा दिया, न्याय का रास्ता दिखा दिया। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। अरे मैं चल आइए, चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। निर्माण अवैध है तो उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा, लेकिन कुछ लोग थे जो हिमायती थे। आसमान में भी आप देखेंगे, यहां पर आसमान में ड्रोन से निगाह रखी जा रही थी कि कहीं कोई उपद्रवी इनके बीच में कुछ गलत करने की बिना सोचे, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ फ्लैग मार्च, तीसरी तरफ बवालियों को शांत करने के लिए पुलिस लगी थी। और ये ड्रोन हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार कोशिश कर रहा था उन उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए। लेकिन जो बाबा का बुलडोजर है वो न्याय वाला बुलडोजर है, न्याय वाला पंजा है जो अवैध को हटाता है, वैध को नहीं। देखिए बाबा के बुलडोजर ने बरेली में दहाड़ भरी तो दंगा ब्रिगेड की नींव हिल गई। दंगाई गिड़गिड़ाने लगे, भड़काऊ तौकीर के करीबी भी चिल्लाने लगे, रहम रहम और रहम। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। अरे मैं चल आग लगाएंगे, हमें फायर ब्रांड योगी को चैलेंज देने का अंजाम यही होता है। यही अंजाम है हाथ में पत्थर उठाने का, जिसे थोड़ा आज देखा, थोड़ा पहले, लेकिन जिसने देखा रिएक्शन कुछ ऐसे ही है। पहले वो गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वो गाना फिर निकल गया है। क्या जानते हैं कि टोपी और चप्पल भी छूटा रे बरेली के बाजार में, और मेरा लाल हुआ तेरे प्यार में। आसमान में योगी के जटायु दंगाइयों पर नजर रख रहे थे, नीचे बुलडोजर दहाड़ मार रहा था, तो दूसरी तरफ जो नहीं दिखा वो थी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। चंड मुंड को ये दंड क्यों मिला, इसकी भी एक वजह है। तौकीर के चक्कर में कौन कौन पिसा, उसकी लंबी लिस्ट है, सब कुछ बताएंगे, बस देखते जाइए। तो बस देखते जाइए, बहुत कुछ है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन आपने देखा, हम बयान भी सुनवाएंगे आपको कि आखिर एसएसपी ने क्या कहा, लेकिन इसे समझना होगा कि कहां एक्शन हो रहा है, किन लोगों पर एक्शन हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ। बरेली बवाल में शामिल एक एक शख्स का इलाज हो रहा है। दंगाइयों की डेंटी पेंटिंग के बाद अब बुलडोजर चल रहा है। अब तौकीर के करीबी के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। सपा पार्षद मोहसिन रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बुलडोजर चल गया। चार्जिंग स्टेशन को नगर निगम की जमीन पर बनाया गया था। बुलडोजर का विरोध करने वालों पर जबरदस्त एक्शन हुआ। पुलिस ने तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन खान को हिरासत में ले लिया, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई मोहसिन के घर पर भी होनी थी, लेकिन स्टे ऑर्डर था, इस वजह से बुलडोजर नहीं चल पाया। दूसरी तरफ पुलिस ने कई अवैध संपत्तियों को सील किया है।
लगातार मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई जारी है और अब तक बवाल में शामिल 73 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो ये सच्चाई है इसकी। लेकिन अनुराग आर्या, हमने कहा था कि आपको सुनवाएंगे कि एसएसपी क्या कहते हैं। अनुराग आर्या क्या कह रहे हैं, सुनिए। ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, कि जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग इस मसले को अलग तरीके से देख रहे हैं। बाबा का बुलडोजर दिखता है, लेकिन दंगाइयों के जिन्हें पत्थर नहीं दिखते, उनकी भी आवाजें सुननी जरूरी है, पक्ष और विपक्ष दोनों की। इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सजा बहुत बड़ी हो रही है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है वहाँ पर इस तरह से डरवा सकते थे। मैं सोचता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करनी। जब जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द स्वाभाविक तौर पर उठ जाता है, लेकिन इस दर्द की कोई दवा नहीं है। ये दर्द तो और बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी आलीशान अट्टालिकाओं पर क्रूर अट्टहास करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। जो अपराध करेगा वो निस्तानाबूद किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और योगी का डायलॉग तो है ही, राष्ट्रहित सर्वोपरि। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कहां हो रहा था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। दुकान खाली करने अभी से शुरू हो गए, यानी कि ये भी अवैध है। और उन्होंने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी है। देखिए बोरों में भरा जा रहा है। यहां पर जरा देखिए तस्वीरों को। चलिए अब लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, जो लोग अपनी दुकानें खाली करवा रहे हैं या फिर जिन्हें इससे फायदा हो रहा है, सुनिए। ये ज़्यादा बढ़िया हुआ, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो अवैध बने हुए हैं। अवैध बने हुए, हाँ, काफ़ी टाइम से बने हुए, तो उनमें कारोबार चल रहा था। बहुत बढ़िया करा हुआ भाजी ने, बहुत बढ़िया हुआ। बिल्कुल और होना चाहिए। इन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा है भैया, जो गलत है उसे जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो इंसान जो नगर निगम जो उस पर आज अवैध कब्जा करेंगे तो सरकार एक्शन भी लेगी, पुलिस भी लेगी, और वो चीज़ तो होना भी चाहिए। बहुत बढ़िया होना चाहिए था। अब भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आई लव मोहम्मद, भाई हम तो सबको मानते हैं, भाई आपके इष्ट देवता हैं, आप उनको रखो, अपने दिल में रखो। पोस्टरबाजी से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। हर शुक्रवार आपका यही ड्रामा रहता है कि जब देखो बरेली दंगे में, बरेली में दंगा होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि भाई दूसरे को परेशानी ना हो। और ये तो नगर निगम ने बहुत अच्छा करा, मैं तो प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बाबा का बुलडोजर एक्शन आपने देखा, लेकिन तस्वीरें कुछ और दिखा रही हैं। यहां पर किस तरीके से गिरोह कायम था और एटीएस एक्शन में ये मुजाहिद आर्मी के लोग हैं जो कि अपना वेश बदलकर, पहचान छुपाकर काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। लेकिन एटीएस ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आइए आपको और बताते हैं कि एटीएस कैसे एक्शन लेती है और क्या कह रही है एटीएस। तो अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें मुजाहिद आर्मी का जो दंगा प्लान है वो डिकोड हो गया। आई लव कैंपेन के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हो गया। यूपी एटीएस ने मुजाहिद आर्मी के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। चारों संदिग्ध यूपी के अलग अलग जिलों में दंगे करने की फिराक में थे। मुजाहिद आर्मी के नाम से संगठन बना लिया था इन्होंने। इनके टारगेट पर हिंदू धर्मगुरु थे, गैर मुस्लिम थे। हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट कर मारने की योजना थी। हालांकि कौन से धर्मगुरु टारगेट पर थे इसकी जांच हो रही है, पता लगाया जा रहा है। चारों संदिग्ध अलग अलग ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे और अलग अलग जगहों पर मीटिंग भी होती थी इनकी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इनके कुछ और भी ग्रुप बने थे। इन ग्रुप में ऑडियो वीडियो भेजकर लोगों को उकसाया जाता था। दंगा और टारगेट किलिंग के पीछे शरिया कानून की चाहत थी। चारों संदिग्धों का भारत में शरिया कानून लागू करने का प्लान था और इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू मोहल्ले थे, हिंदू त्योहार थे। जिहाद के लिए फंड और हथियार भी जुटाए जा रहे थे ताकि काफिरों यानी कि हिंदुओं को मारकर शरिया कानून लागू कराया जा सके। तो ये इनका हिसाब किताब था, जो इनकी जो प्लानिंग थी, जो कोड था। यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड तक इसकी आवाज, वहां भी एक्शन हो रहे हैं। देहरादून में, उत्तराखंड में डेंटिंग पेंटिंग लगातार जारी है। देखिए
अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ कट्टरपंथ और दूसरी तरफ किस तरीके से दुर्गा पंडाल पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की तस्वीरें हैं। तो दुर्गा पंडाल पर कट्टरपंथियों का हमला, ये साफ तस्वीरें बताती है कि मंशा जो है वो संभाव की नहीं है। मंशा जो है वो सड़कों पर उतरकर हंगामा करने की है। किस तरीके से हाथों में डंडे लिए हुए ये तस्वीरें बता रही हैं।